नमस्कार, मैं हैना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हैना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए आज जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। देखिए, ज्योतिष में एक अथाह सागर है और इसके हम 7 जन्मों तक इसके मोती को चुनते रहें तो इस सागर के गर्भ में जितने रत्न छुपे हुए हैं उन्हें ढूंढ पाना, उन्हें समझ पाना, उनके कीमत को समझ पाना, आत्मसात कर पाना बहुत मुश्किल है। तो आज एक बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ कि क्यों आज के कलयुग गुरु बृहस्पति के बारे में आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने वाली हूँ। गुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ फल प्रदायक ग्रहों में से एक हैं और कुंडली के 65 से 75% भावों के कारक हैं। अब ऐसे में गुरु बृहस्पति के बारे में अगर हम कुछ नेगेटिव बातें सुनते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता या हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। एक बात है कि गुरु बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि वो आपकी कुंडली में जिस भाव में भी बैठते हैं वहाँ के एक सिग्निफिकेशन, एक कारकत्व को वो समाप्त कर देते हैं। वहाँ पर वो सेंध लगाने का काम करते हैं। गुरु बृहस्पति एक कारकत्व को खत्म कर देते हैं, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए वो जहाँ जहाँ दृष्टियाँ डालते हैं, दृष्टियों में अमृत बरसता है और वहाँ पर किसी एक सिग्निफिकेशन दृष्टि जिन भावों में वो डाल रहे हैं उन भावों से जुड़ा हुआ कोई एक सिग्निफिकेशन, उनका एक कारकत्व को बहुत बढ़ा देते हैं और वो जहाँ पर बैठते हैं और जो उन्होंने लॉस किया किसी एक चीज़ का, एक कारकत्व का, उसकी भरपाई पूरे जोरों शोरों से वो करते हैं जहाँ पे वो जिन 3 भावों में वो दृष्टियों को अपने डाल रहे हैं। शनि के बारे में कहा जाता है, शनि देव के बारे में, कि हमारी कुंडली में जैसे हमने जुपिटर की बातें बताई कि वो जहाँ बैठते हैं वहाँ के एक कारकत्व को नष्ट कर देते हैं, इसी के ठीक उल्टा शनि देव जिस भाव में बैठते हैं वहाँ के एक कारकत्व को बहुत बढ़ा देते हैं। और आप देखेंगे, हम सब में ये बहुत ही बड़ा एक शोध का विषय है कि शनि देव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं और उस स्पेशली उस भाव से जुड़े एक कारकत्व को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और इसके उल्टा जब वो जिन 3 भावों में दृष्टिपात करते हैं तो उन तीनों भावों के एक कारकत्व को वो खत्म कर देते हैं या सीमित कर देते हैं, बहुत लिमिटेड कर देते हैं। एक और बात बताना चाहूंगी राहु केतु के बारे में। हम में से किसी की भी कुंडली में राहु और केतु दोनों एक साथ शुभ फल प्रदायक नहीं हो सकते। अगर आपकी कुंडली में राहु कारक हैं तो केतु जरूर से अकारक होंगे, और अगर आपकी कुंडली में केतु कारक हैं तो राहु जरूर से अपनी महादशा अंतरदशा में आपको तकलीफ देंगे या देने की कोशिश करेंगे। ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, आपके लग्न की क्या स्थिति है, लग्नेश किस स्थिति में है और लग्न को कितने बिंदु अष्टक वर्ग में मिले हैं। तो ये सारी बातें इशारा करती हैं कि हमारी कुंडली में राहु और केतु दोनों में से कोई भी एक ही मेहरबान रह सकता है, दोनों नहीं। केतु के बारे में कहा जाता है कि वो आपको वैराग्य देता है, आपके मन में वैराग्य भर देते हैं केतु। आप सांसारिक मोह माया से अपने को काटने लगते हैं, अकेलापन पसंद होता है, पर केतु शायद ही डेथ देते हैं। तो इसलिए केतु को उतना ड्रेडेड प्लैनेट नहीं माना जाता, उतना भयावह ग्रह नहीं माना जाता जितना हम बाकी के ग्रहों को, राहु की अपेक्षा अगर हम राहु से तुलना करें तो यस, राहु केतु में राहु ज़्यादा ड्रेडेड हो सकते हैं। अगर खराब रिजल्ट देने पर उतर जाए तो राहु काफ़ी रूथलेस हो सकते हैं, काफ़ी दयाहीन हो सकते हैं। क्या आपको अपनी कुंडली में ऐसी बातें दिखती हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स को पढ़ के बहुत खुशी होती है और आपके कमेंट्स, विचारों और सुझावों का इंतज़ार रहता है। चलती हुई ये एक शॉर्ट वीडियो लाई थी मैं आपको, एक बहुत ही छोटी सी संक्षिप्त जानकारी जो अपने आप में बहुत मायने रखती है और ये अपने गर्भ में एक बहुत ही बड़ी संभावना, पॉसिबिलिटी को छुपाए हुए है। इस वीडियो को आप 2-3 बार जरूर देखिएगा और अपनी कुंडली पे लगा के देखिएगा। किसी भी आपके शंका के समाधान के लिए मैं यथाशक्ति आपके प्रश्नों का जवाब देती हूँ। व्यक्तिगत प्रश्न ना पूछा करें और ज्योतिष से संबंधित कोई भी
यूनिवर्सल नॉलेज, जो सार्वभौमिक ज्ञान की बातें हैं, उसको आप पूछिए। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपके प्रश्नों का जरूर जवाब दूंगी। चलती हूँ, एक नई वीडियो में आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।